फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 15 से अध्याय 4, पद संख्या 1, 3 से 6। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो इस्राएलियों पर आज भी पर्दा पड़ा रहता है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर उन्मुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं और इस प्रकार हम धीरे धीरे उनके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त अथवा अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। हम यीशु के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं जो मसीह के मुखमंडल में चमकती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा संत के साथ मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से 26। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा के दंड के योग्य समझा जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपना भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुदई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से निकल नहीं पाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दया, सच्चाई, न्याय, शांति एक दूसरे से मिल गई है। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगी है। न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करता है। वह हमें सुख शांति प्रदान करता है और वह पृथ्वी पर फल उगाती है। न्याय उसके आगे आगे चलता है, शांति उसके पीछे पीछे चलती है। जो यीशु से जुड़कर अपनी जिंदगी जीते हैं, जो यीशु से जुड़कर जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उनके मुख से पर्दा हट जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके द्वारा सब कुछ प्रकट करता है। प्रभु यीशु ने कहा है, मेरी एक नई आज्ञा है, एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुझे प्यार किया है। आज मनुष्य बदले की भावना से त्रस्त है, क्रोध से त्रस्त है, ईर्ष्या और लालच से त्रस्त है, खून खराबा करने को तैयार है, एक दूसरे को लूटने को तैयार है, नष्ट करने को तैयार है, क्रोध के कारण। और यीशु कहता है, यदि कोई अपने भाई पर क्रोध करता है
वह ईश्वर के कचहरी के दंड के योग्य समझा जाएगा। और यदि कहे कि रे मूर्ख, तो ईश्वर के महासभा स्वर्गदूतों और संतों की महासभा में दंड के योग्य समझा जाएगा। और कहे रे नास्तिक, वे नरक के आग के कुंड में शैतान के चुंगल में फंसे हुए लोगों को झोंक देगा। इसलिए आज ईश्वर बोलता है कि यदि तुम्हें कोई भाई, अपने भाई की कोई शिकायत हो, तो अपना भेंट तुम चढ़ा रहे वहां पर याद आए, तब पहले तुम उस भाई से मेल मिलाप करो, तब आकर बलि चढ़ाओ। क्योंकि मेल मिलाप और प्रेम बलिदान से भी बढ़कर है। कचहरी में एक दूसरे को लूटा जाता है, सच को झूठ, झूठ का सच कहा जाता है। जिसके पास पैसा है उसकी सुनवाई होती है। आज के युग में आप किसी भी पुलिस स्टेशन चले जाओ, बिना घूस के वे लोग आपके जो शिकायत दर्ज नहीं करेगा। यदि पुलिस अधिकारी कितना भी सही हो, परंतु जो लिखने वाला शिकायत है बिना लिए नहीं लिखेगा। और कचहरी में बिना पैसे का कोई सुनवाई नहीं होगा। जिसके पास पैसा है वह झूठ को सच और सच का झूठ कहलाएगा। आज की दुनिया उसी में जीती है और उसी में मरती है। और यीशु का कहना सही है कि कचहरी जाते समय अपने मुद्दे से समझौता करो। कहीं ऐसा ना हो कि न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे, प्यादा बंदी गृह में डाल दे और तुम्हें तुम्हारा सर्वनाश करेगा। मनुष्य जब भावनाओं में आता है, चाहे वह शासक हो या राजगद्दी पर हो, सिंहासन पर हो, इसका दिमाग ईश्वर से भटक जाता है। वह वही कर बैठता है भावनाओं में आकर जो नहीं करना चाहिए। इसलिए वह हमारा न्याय नहीं करेगा। हमारा ईश्वर न्याय प्रिय और दयालु और करुणामय ईश्वर है। उन्होंने यीशु के द्वारा यह सब प्रकट कर दिया है और उन्होंने इस प्रेम और शांति का प्रेरित चुन लिया है, अपना शिष्य चुन लिया है, ताकि इस प्रेम की ज्योति को अपने भाई बहनों में साझा करे, एक दूसरे को क्षमा करे। क्योंकि जैसे हम कमजोर हैं, हमको चोट देने वाला व्यक्ति भी कमजोर है, अपने समाज के गुलाम हैं, अपने लोगों का गुलाम हैं। हम उम्र के लोग जो कहते हैं, गलत करे या सही कहे, उसे आत्मसात करते हैं और इस तरह हम पाप के रास्ते और विनाश के रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। इसलिए यीशु ही हमारा वह मार्ग है और पवित्र आत्मा ही वह शक्ति है जो हमें ईश्वर की ओर और स्वर्ग के राज्य की ओर ले जा सकती है। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं ले जा सकती, वही ले जा सकता है जो यीशु से जुड़ा है
उनकी आज्ञाओं का पालन करता है और पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करता है। जय यीशु।